आइए बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी, कजरी गाय को लगी चोट। आपने गाय देखी होगी ना, तो ऐसी एक कजरी शरारती हुई सी एक गाय है जो जिसका मित्र क्या है, कौवा एक उसका मित्र है, और गाय को चोट लग जाती है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो आइए आज कहानी सुनेंगे, कजरी गाय को लगी चोट। पूरी कहानी सुनिएगा और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आइए सुनते हैं। तो ये थी एक कजरी गाय। आप देख रहे हैं ना, कजरी गाय बैठी है आराम से घास के मैदान में, आराम से बैठकर सोच रही है, और बाकी सभी गायें मैदान में चर रही हैं। जैसे आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे और भी गायें हैं जो पूरे मैदान में क्या हैं, घूम घूम के चर रही हैं, पर कजरी गाय शांति से एक जगह बैठी है। यहाँ पर वह सोच रही है। क्या सोच रही है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो कह रही है कजरी गाय कि सुहानी, अब वो बैठ के सोच रही है कि सुहानी सुहानी सुबह थी, मतलब एक सुबह सुबह का समय था, और कजरी गाय धूप सेक रही थी। जैसे आपने देखा ना, कजरी गाय आराम से धूप में बैठी हुई थी, और धूप सेकते सेकते वो ऊब सी गई थी, मीन थक गई थी। उसे कौवे का इंतज़ार था। कजरी गाय का एक मित्र क्या था, कौवा। गर्मी से पूरे बदन में खुजली हुई थी, और गर्मी इतनी पड़ रही थी कि कजरी गाय सोच रही थी कि कौवा आए उसके शरीर पे खुजली करे। अपनी पूँछ के फटकारों से वह मक्खियों को भगा रही थी। अपनी पूँछ को बार बार वो घुमाकर मक्खी को भगा रही थी। बाकी गायें बस जुगाली करती जाने कहाँ देख रही थी, और जो गाय थी वो इधर उधर देख रही थी। पास के तालाब से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। जरा चुपचाप नीचे जाकर देखूं तो सही, उसने सोचा। तो यह सोचते सोचते कजरी गाय आराम से बैठी थी। सब गायें जुगाली कर रही थी। जुगाली करते हैं ना, गाय जुगाली करते मीन खाया हुआ खाकर पचाते हैं। और कजरी गाय सोच रही थी कि चलो हम देखते हैं कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, और ये पास के तालाब, जो तालाब देख रहे हैं, वहाँ से आती हुई आवाज़ को सुनकर उधर जाने के लिए परेशान थी। तो जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि चारों तरफ कटीले तार घेरे गए हैं। वह उनसे फांद कर किस तरह दूसरी तरफ जाए। कजरी गाय ने आसपास देखा, घूमकर उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और बड़ी तेज से कूदने के लिए चट्टान के ऊपर गई। लेकिन जैसे ही वह चट्टान के ऊपर गई, फिसल कर धड़ाम से गिर गई। देखिए यहाँ पे कजरी गाय क्या हुई, फिसल कर गिर गई। उसने सोचा कि वह कूद कर चली जाएगी, लेकिन चट्टान से फिसल कर गिर गई, और कटीलों तार से उसे लंबी खरोंचें आ गई। और जो ये कटीले तार लगे थे, उससे उसको क्या हुई, लंबी लंबी खरोंचें आ गई। उसके पेट से खून बहने लगा। हम देख रहे हो जैसे उसके पेट से क्या हुआ, खून बहने लगा। वह आंखों में उसके आंसू आ गए। वह दर्द से रंभाई। किसान दौड़, और वह दर्द से रंभाने लगी। गाय चिल्लाती है ना, कैसे चिल्लाती है, आप सुने होंगे गाय। और जैसे ही कजरी गाय को चोट लगी, वह दर्द से चिल्लाने लगी। जैसे ही दर्द से चिल्लाने लगी तो किसान दौड़ कर आया। किसान क्या हुआ, दौड़ कर आया कि लगता है गाय को चोट लग गई है। उसने कजरी गाय को अच्छी तरह देखा। देखिए किसान है, उसने कजरी गाय को अच्छी तरह देखा, उसको जहाँ पे चोट लगी है और उसको मरहम लगा रहा है। तो किसान ने कजरी गाय को अच्छी तरह से देखा, उसमें के जख्म पर मरहम लगाकर उस पर पट्टी चिपका दी। और उस पर क्या की, पट्टी चिपका दी। सूजन से कजरी गाय के सिर पर एक बड़ा घूमड़ा कहते हैं ना, चोट लग जाना सूज जाता है, और जहाँ पे चोट लगी थी उस कजरी गाय के सर पर एक घूमड़ा निकल गया था, जिससे कजरी गाय बड़ी दुखी थी। देखिए कजरी गाय रो रही है ना, और उस घूमड़े से कजरी गाय क्या थी, बहुत दुखी हो गई, और सोच रही थी कि काश कौवा आए तो मेरी मदद करे। और जब कजरी गाय को चोट लग गई तो किसान आया, और कजरी गाय को लेकर पट्टी करके उसे वापस गौशाला में बांध दिया। देखिए उसे वापस गौशाला में क्या किया, बांध दिया। अब कजरी गाय बड़ी उदास हो गई कि वह करे तो करे क्या, अब तो बाहर वह जा भी नहीं सकती है। इतने में कौवा आ गया। इतने में कौन आ गया, कौवा काँव काँव करता हुआ आ गया। कजरी गाय क्या हुआ, इतना अच्छा मौसम है और तुम यहाँ अंदर बैठ के क्या कर रही हो। कौवा ऐसे बोला, काँव काँव तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है। कजरी गाय ने धीरे से कहा, क्या कहूँ मित्र, देखो मुझे पट्टी लग गई है। कजरी गाय ने अपनी चोट को दिखाया। देखो कजरी गाय ने अपनी चोट को दिखा रही है कि
यह देखो मुझे चोट लग गई है, मैं बच्चों को देखने जा रही थी और फिसलकर धड़ाम से गिर गई। और अपने सिर का घूमड़ा दिखाया, और अपने सिर पे जो घूमड़ा था उसको कजरी गाय ने कौवे को दिखाया। देखिए कौवा है, वो कजरी गाय की चोट को क्या कर रहा है, देख रहा है। कौवे ने इस पट्टी देखी और सिर का घूमड़ा देखा और कह रहा है काँव काँव, ये तो बहुत तगड़ी चोट है, कैसे लगी? कजरी दीदी तुम कहाँ पे गिर गई थी? गाय बोली मैं तो जा रही थी बच्चों को देखने के लिए, अचानक से फिसल गई और गिर गई और चट्टान से मेरा सर टकराया। देखिए कजरी गाय अब कौवे को बता रही है कि मैं फिसली, गिर गई, चट्टान से मेरा सर टकराया, काटीले तारों से मेरा पेट टकराया और मुझे चोट लग गई। फिर मेरी सभी सखियों ने आकर मुझको बचाया, फिर किसान ने आकर मेरी पट्टी की। यह सारी कहानी कजरी गाय ने कौवे को सुनाया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और किसान भी मुझसे क्या हुआ, नाराज़ हो गया। मेरी सहेलियाँ चंपा और चमेली भी आई, उन्होंने मेरी हालत पर तरस आया। ये देखो ये चंपा है, ये क्या है, चमेली है, और ये कौन है, कजरी है। कजरी ने कहा कि चंपा और चमेली भी आई और उन्होंने मेरी हालत पे तरस जताया और किसान मुझसे बहुत नाराज़ हो गया कि मैं कूद क्यों रही थी। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझसे इस बाड़े में रहा नहीं जाता है। किसान ने नाराज़ तो हुआ लेकिन उसने मेरी पट्टी की, मेरा घाव साफ़ किया और उस पर पट्टी लगाई। लेकिन मेरे सर पे जो घूमड़ा निकला है उसको उसने अपने हाथ से दबाया, जो नीचे नहीं बैठा। उसने मेरे सर के बालों को उसके ऊपर करके उसको छिपा दिया। कजरी गाय ने कहा कि उसने पेट पर तो पट्टी की लेकिन मेरे घूमड़े को सर के बालों से ही उसने छिपा दिया जिससे वह दिखाई ना दे। पर कौवा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं? कजरी गाय कौवे से कह रही है। कौवे ने घूमड़े को घूरते हुए पूछा, क्या होगा इसका? दर्द तो कर रहा है, कजरी गाय बोली, दर्द तो कर रहा है। छोटे भैया कह रहे थे उनके फ्रिज में कोई ठंडी चीज़ है, वह सूजन पर लगा देते हैं। तो कजरी गाय बोली कि जो किसान का छोटा भाई है वो कह रहा था कि फ्रिज में कोई ठंडी चीज़ है, उसको लगा देते हैं तो ठीक हो जाएगी। कौवा बोला ठंडी चीज़, आइसक्रीम? अरे तो कजरी गाय बोली आइसक्रीम हो या कुछ भी हो जो ठंडा हो लगा दो। अरे कौवा बोला मैं आइसक्रीम लाता हूँ और उससे घूमड़ा तुरंत ठीक हो जाएगा। कजरी बोली सच में तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाओगी? कौवा बोला पता नहीं, देखती हूँ, मिल जाएगी तो मैं लाती हूँ। कजरी गाय बोली अरे ले आओ ना। कजरी गाय रंभाते हुए कहा, अरे दोस्त तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, इतनी तकलीफ़ में हूँ, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, पर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे आइसक्रीम दोगे? उड़ जा, भाग जा यहाँ से, फट 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 भाग जाओ। कौवा वहाँ से उड़ गया। पर थोड़ी देर बाद कौवा वापस आया और थोड़ी देर बाद कौवा लौटा। जीभ निकाल कर, देखो कौवे की जीभ निकल गई है ना, जीभ निकाल कर चोंच चाटते हुए उसने एक डकार मारी। फिर कजरी गाय बोली क्या फ्रिज से तुम ठंडा नहीं लाए? कजरी गाय ने पूछा। कौवा बोला नहीं, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। तो अब तू भी बीमार हो गया? कजरी गाय बोली अच्छा अब तू भी बीमार हो गया, मैं तो बीमार पहले से है ही हूँ। कौवा बोला काँव काँव मेरे पेट में दर्द है, आ ख़त्म हो गई। कौवा नखरा करके बोला कि मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, लगता है मैं मर ही जाऊंगी। गाय बोली तू उड़कर एक और चक्कर नहीं लगा सकता? मेरा घूमड़ा बहुत तंग कर रहा है। तो गाय बोली तू उड़कर जा, ढूंढ कहीं से कुछ ठंडा मिले, ला मेरे घूमड़े पे लगा। तो कौवा बोला अपना पेट पकड़कर मुझे आराम की ज़रूरत है। कौवा बड़ा चालू था, वो कहा नहीं मैं तो अब आराम करूँगा, फिर बाद में देखूँगा कि क्या ठंडा मिलता है। और रंभा कर कजरी गाय बोली कौवे सब कुछ कैसे ख़त्म हो सकता है? अरे कौवा भैया कुछ तो जाओ देखो, फ्रीजर में कुछ तो होगा। कौवा से कजरी गाय कह रही है कि जाओ कुछ देखो, फ्रीजर में कुछ तो होगा। कौवा बोला अच्छा ठहरो, जाकर देखता हूँ। अब मेरे तुम दोस्त हो, कुछ तो कर ही सकता हूँ।
इतना कहकर कौआ फिर से फट 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 करके उड़ गया। कौआ के जाते हुए कजरी गाय उदास होकर बैठ गई और ठंडी आह भरी। सोच रही है, चोट में दर्द हो रहा था और उसको दर्द बहुत हो रहा था, उसका गुमड़ा फूल गया था और गौशाला में गर्मी थी क्योंकि वह अंदर बंधी थी और बाकी उसकी चंपा व चमेली जो सहेलियां थी वो बाहर घास चर रही थी। उसे अकेले अकेले बड़ा सुनसान लग रहा था। वह देख रही थी कि कब कौआ आएगा कि उसके लिए आइसक्रीम लाएगा। आखिरकार कौआ लौट आया। उसने एक पैकेट कजरी गाय के सामने डाला। आखिरकार कौआ क्या हुआ, एक उड़ते हुए एक पैकेट लाया और कजरी गाय के सामने डाला। देखिए पैकेट है, कजरी गाय को कौए ने दे दिया। उफ, थू थू। और वह परेशान लग रहा था, वह थक गया था उस पैकेट को लाकर। कजरी गाय ने रंभाकर पूछा, यह तू क्या लाया है? कौए, ठंडी पालक बहुत बढ़िया है। कौआ बोला कि यह ठंडी ठंडी क्या है, पालक का पैकेट है, बहुत बढ़िया है। इस पैकेट में एक छेद कैसे हो गए? तो कजरी गाय बोली, आखिर पैकेट में छेद कैसे? कौआ बोला, मैं नहीं जानता, फ्रीजर में रखने से शायद पालक में छेद हो जाते हैं। कौआ बोला, मैं नहीं जानता, मैं तो फ्रिज से चुरा के लाया हूँ, शायद उसी में छेद हो गए हों। अब बात ना करो, यह तुम अपने गुमड़े पर लगा लो। और कौआ बोला, ढेर मुझे परेशान ना करो, लाओ बैठो, मैं तुम्हारे गुमड़े पर इस पालक को लगा देता हूँ, तुम्हारा गुमड़ा ठीक हो जाएगा। और कौवे ने वह पालक का पैकेट कजरी गाय के गुमड़े पर रख दिया। कजरी गाय बड़ी खुश हुई, बोली वाह। कजरी गाय बोली, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इतना ठंडा मुझे कभी नहीं लगा। तुम मेरे बड़े अच्छे मित्र हो, अब मैं आराम कर सकता हूँ, पेट में जैसे ठंड जम गई है। कजरी गाय मन ही मन फुसफुसाई। तो कौआ बोला, तुमने कुछ कहा का? कजरी गाय बोली, नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो। अचानक से पालक का पैकेट फट गया और पूरी पालक कजरी गाय के गुमड़े पर फैल गया। यह क्या, चेहरा पूरा हरा पड़ गया। कजरी गाय सोच में पड़ गई, मेरा चेहरा तो हरा हो गया, यह कौन सी बीमारी है? कजरी गाय ने अपनी जीभ निकाली और पूरा चाटने लगी। चाटते ही बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, यह तो बड़ा सही इलाज है, मेरा गुमड़ा भी सही हो जाएगा और मेरे जीभ को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और यह ठंडी ठंडी पालक कुछ कहा तूने पाई है, मुझे भी तो बताओ। कौवे ने कहा, अरे कजरी, तू खा लेना, तू चिंता क्यों करती है? अरे मैं ले आया, तुम परेशान ना हो, तू अपने गुमड़े पे लगा ले और शांति से सो जा। इतने में कौवे ने देखा कि बाहर से किसान आ रहा है। शायद कजरी गाय को दोहने का समय हो गया था। और कौवा बोला, तू जल्दी से पालक चाट ले और रोनी सूरत ना बना और ठीक हो जा। हाँ, पर जैसे ही किसान आएगा तो रोनी सूरत बना लेना, जिससे वह तुझे परेशान ना करे। और कौवे ने कजरी गाय को नल की तरफ खींचा। कौवे ने कजरी गाय को नल की तरफ खींचा, जिससे उसकी सारी पालक क्या हुई, सारी पालक बह गई। और कौवे ने नल में पाइप जोड़कर कजरी गाय के सारी पालक को बहा दिया और कहा, अब बताओ, अब तुम्हारा बुखार कैसे है? कजरी गाय बोला, अब तो मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं किसान के सामने रोने की एक्टिंग नहीं करूँगी, नहीं तो वह डॉक्टर को बुला देगा और डॉक्टर को बुला देगा तो डॉक्टर मुझे बहुत बड़ी बड़ी सुई लगाएगा और मुझे सुई से बहुत दर्द होता है। कौवा बोला, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और कजरी गाय ने एक लंबी सांस ली। और जैसे ही किसान आया, उसने देखा कि कजरी गाय बिल्कुल स्वस्थ है। तब उसने उसको दोहकर फिर से बगीचे में ले गया, छोड़ दिया और वह खुशी से बगीचे में बैठ गई। और कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, धन्य हो, तुम ठीक हो गई, मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, पर अब तुम फिर से उस चट्टान से मत फिसलना, नहीं तो मैं बार बार पालक तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा।
कजरी गाय बोली, हाँ बहन तुम सही कहती हो, अब मैं वहाँ से नहीं फिसलूँगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर वक्त सच न बताया जाता, थोड़ी देर बाद ही बताना ठीक होता है। अर्थात हमें सच तो बोलना चाहिए, पर कभी कभी सच को छिपाना भी आवश्यक होता है, जिससे किसी को कष्ट ना हो।